पिछले वीडियो में मैंने एक क्वेश्चन दिया था आप लोगों को सॉल्व करने के लिए। शायद आप लोगों ने सॉल्व नहीं किया इसलिए वो अपलोड नहीं हुआ शायद कमेंट में। तो आज मैं उसका सॉल्यूशन बताने वाली हूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ये क्वेश्चन है कि tan A, इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है आपको एंगल A के लिए, ठीक है। तो tan A की वैल्यू दी हुई है 4/k और tan A मतलब हम लोग जानते हैं कि परपेंडिकुलर बाय बेस होता है tan। तो 4 परपेंडिकुलर है और 3 क्या है, बेस है, ठीक है। और k ये मैंने लेट किया है कोई भी पॉजिटिव नंबर, तो आप लेट कर सकते हो। पाइथागोरस थ्योरम से हम जानते हैं कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग AC की वैल्यू निकाल लेंगे पाइथागोरस लगा के वैल्यू पुट करके। साइन A इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं कि P/H होता है और कॉस A B/H होता है। तो इस अकॉर्डिंग आप साइन और कॉस की वैल्यू निकाल लेंगे। मैंने ये पहले वाले लेक्चर में बताया है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज जाके देख लें। और ये ठीक है, साइन और कॉस की वैल्यू यहाँ से निकल आएगी। उसके बाद क्या करेंगे, साइन कॉस कॉट टेन ये सब की वैल्यू हम लोग इसी तरह निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप सबकी वैल्यू निकाल सकते हैं पाइथागोरस लगा के। जब ये इसकी वैल्यू आ जाएगी, AC की वैल्यू, हाइपोटेनस की वैल्यू आ गई, तो आप यहाँ पुट करके ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि पहला जो मैंने लेक्चर दिया था उसमें मैंने बताया था कि सिमिलैरिटी क्राइटेरिया आपको ट्रिग्नोमेट्रिक में ज्योमेट्री का भी यूज करना पड़ेगा। और अगर आपने ज्योमेट्री पढ़ा है तो उसमें आपने सिमिलैरिटी क्राइटेरिया ट्रायंगल का पढ़ा होगा। तो मैंने पहले लेक्चर में बताया था कि एंगल के थ्रू हम लोग साइड को इक्वल किए थे सिमिलैरिटी क्राइटेरिया लगा के। यहाँ पे उसका जस्ट अपोजिट है, यहाँ आपको एंगल प्रूफ करना है, ठीक है, एक्यूट एंगल। ये दो ट्रायंगल मैंने लेट किया है, आप कोई भी ट्रायंगल लेट कर सकते हो। मैंने ये लेट किया है ABC और PQR। और यहाँ क्वेश्चन में मेंशन है कि साइन A इज इक्वल है किसके, साइन Q के। ये प्रूफ करना है आपको कि एंगल B जो है वो एंगल Q के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो गिवन में मैंने लिख दिया कि साइन B इज इक्वल टू साइन Q होता है, ठीक। उसके बाद साइन B इज इक्वल टू साइन Q होता है, ये क्वेश्चन में गिवन है। आपको प्रूफ क्या करना है कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल B है या नहीं। उसके लिए भी हम लोग सिमिलैरिटी क्राइटेरिया लगाएंगे कि कोई भी अगर दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर है तो उसके साइड और उसके एंगल इक्वल होंगे। तो यहाँ से हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट पता है हम लोगों को कि साइन B क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो साइन B इस ट्रायंगल में साइन B ये होगा B के अक्रॉस, तो AC अपॉन AB होता है P/H, ठीक है। अब साइन Q इसमें आप देखोगे तो PR अपॉन PQ। अगर साइन B इज इक्वल टू साइन Q है तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग AC अपॉन AB इज इक्वल टू PR अपॉन PQ होगा। तो ये हो गया ये क्वेश्चन। आप इक्वेशन इसको लेट 1 कर सकते हो और इसके इक्वेशन जो हम लोग सॉल्व करके लाए हैं उसको हम इक्वेशन 2 बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग k मान लिए। अगर ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों भी इक्वल होगा और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो AC अपॉन PR हो जाएगा और AB अपॉन PQ हो जाएगा, जिसको हम लोग k लेट किए हैं, ठीक है। उसके बाद PT मतलब पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम जब हम लोग लगाएंगे तो उससे BC की वैल्यू और QR की वैल्यू आपको आ जाएगी। इस ट्रायंगल में लगाओगे आप, फिर इस ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल में लगाओगे तो ये वैल्यू आएगी, ठीक है। और हम लोग जानते हैं यहाँ से, यहाँ देखिए आगे जो सॉल्व आएगा उसमें मतलब आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने यहाँ पहले ही बता दिया है कि AB इज अपॉन PQ इज इक्वल टू K, ये वाला टर्म देख रहे हैं, ठीक है। तो AB अपॉन PQ इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पे K है। तो AB इज इक्वल टू हो सकता है ना K इंटू PQ, ये PQ यहाँ ऊपर आ गया क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो अगर हम AB का स्क्वायर करेंगे तो ये पूरे टर्म का भी स्क्वायर होगा, ठीक है। तो AB स्क्वायर इक्वल टू K स्क्वायर PQ स्क्वायर, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ना KPQ का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से हम लोगों को पता चल गया कि AB को हम लोग क्या लिख सकते हैं। चलिए ये तो हो गया। उसके बाद यहाँ पे हम लोग BC अपॉन QR की बात करें, अगर BC अपॉन QR ये साइड भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा, सॉरी
एक दूसरे के इक्वल होगा। तो BC अपॉन QR है, अगर BC अपॉन QR को क्या लिख सकते हैं हम लोग, BC को पाइथागोरस थ्योरम से आप ये लिख सकते हैं अंडर रूट AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर, और QR को आप पाइथागोरस थ्योरम से ये लिख सकते हैं PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। ठीक है, AB की वैल्यू मैंने आपको यहाँ बताया था कि ये इसको ऐसे निकालेंगे, वो यहाँ पुट कर देंगे, और AC की वैल्यू भी उसी तरह निकाल के पुट कर देंगे। ठीक है, PQ और PR यूं ही रहने देंगे, और उसके बाद ऊपर वाले टर्म में आप देख रहे होंगे कि K स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो K स्क्वायर जब रूट अंडर से बाहर आएगा तो वो K हो जाएगा, और PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो आप इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, और ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कट हो जाएंगे, तो उससे बचेंगे सिर्फ K। ठीक है, इक्वेशन 1 और 2 जो हमने लेट किया था उससे ये कॉन्सेप्ट निकल के आता है कि जो सारे ट्रायंगल के साइड हैं वो एक दूसरे से इक्वल होंगे सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से। ठीक है, वो एक दूसरे के इक्वल है, तो जब किसी दो ट्रायंगल के सारे साइड इक्वल होते हैं तो उनके एंगल भी इक्वल होंगे, या किसी एंगल, या अगर किसी दो ट्रायंगल का एंगल इक्वल है तो उसके साइड भी इक्वल होंगे। ठीक है, तो उसी कॉन्सेप्ट से यहाँ पे सिमिलैरिटी ज्योमेट्री अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि दो ट्रायंगल सिमिलर है तो इसके एंगल भी इक्वल होंगे। हेंस प्रूफ है कि ये थ्योरम कि इसके एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q होगा। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ रहा होगा मैंने जो कहा अभी। और अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके देख लीजिए, मेरे चैनल पे है। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और कमेंट में मुझे बताइए अगर कोई डाउट है। और अगर आपको कोई नोट्स चाहिए हो तो वो भी आप मुझे कमेंट के थ्रू या ईमेल के थ्रू बता सकते हैं। ईमेल मेरे डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, मेल के थ्रू आप सारे डाउट क्लियर कर सकते हैं, और आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो जो भी आपको क्लियर नहीं हुआ हो। ठीक है, थैंक यू।